हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज beams of lights are incident through a holes A and B emerge out of box through the holes C and D respectively as shown in the figure. Which of the following could be the inside the box? Option A rectangular glass slab. Option B a convex lens. Option C a concave lens and option D a concave mirror. ठीक है बच्चों. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो इमरजेंट, ये है इंसिडेंट रे बीम ए एंड बी, सी एंड डी. तो ये क्या है, आपस में पैरेलल है. ठीक है. इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे एक दूसरे के पैरेलल है. इन द केस of in the case of glass slab, in the case of glass slab, incident ray, incident rays and emergent rays are parallel to each अदर. ठीक है बच्चों. तो इंसिडेंट रे और जो इमरजेंट रे होगी वो क्या होगा कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब के केस के अंदर वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी. तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देख सकते हैं. ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई. इसका एंगल क्या हो गया, ये आई हो गया. अब ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे कॉमन नॉर्मल के पास में आ गई डेंसर मीडियम के अंदर, ये एंगल आर हो गया. अब यहाँ से एक एंगल, तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या होगा, एंगल आर के इक्वल होगा. ये वाला एंगल आर के इक्वल हो गया. अब ये वापस जब बाहर निकलेगी तब ये वाला जो एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, आई होगा, क्योंकि जिस मीडियम से इसने एंटर किया है उसी मीडियम के अंदर ये एग्जिट कर रही है. और यहाँ पे देखो ये हमारी इंसिडेंट रे है. अगर यहाँ पे ग्लास स्लैब नहीं होती तो इस डायरेक्शन में ऐसे जाती, और ग्लास स्लैब होने से वो इस डायरेक्शन में जा रही है. अब ये दोनों क्या है, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे एक दूसरे के पैरेलल है. इस केस में क्या होगा कि ये दोनों पैरेलल गिवन है, तो ये हमेशा क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होने के लिए अंदर इस बॉक्स में क्या होना चाहिए, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होना चाहिए. ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा. अब बात करते हैं ऑप्शन बी क्यों नहीं करेक्ट होगा. तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, हमारा एक कन्वर्जिंग होता है. कॉन्वेक्स जो लेंस होता है वो हमारा क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है. कन्वर्जिंग होगा तो उस कंडीशन में ये रेज को क्या करेगा, एक पॉइंट पे मीट करवा देगा फोकस पॉइंट के ऊपर. अगर ये इनफाइनाइट से आ रही है तो यहाँ पे ये फोकस मीट कर जाएगी, जबकि मीट नहीं कर रही है, पैरेलल आउट निकल रही है, तो इसलिए ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा. कॉनकेव लेंस के अंदर भी क्या होगा कि ये यहाँ से इनको रिफ्लेक्ट करेगा, और जब इनको हम वापस पीछे की तरफ मीट करवाने की कोशिश करेंगे तब ये क्या करेगा, मीट करेगा. तो ये भी क्या हो गया, ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. कॉनकेव मिरर भी क्या करेगा कि जो हमारा कॉनकेव मिरर होगा वो भी क्या कर देगा, एक दूसरे को यहाँ पे क्या करेगा, रेज को मीट करवाने की कोशिश करेगा, जबकि ये रेज मीट नहीं कर रही है, एक दूसरे के पैरेलल चल रही है, इसलिए ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन ए रेक्टेंगुलर ग्लास शेप इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.